भक्तों, जय श्रीमन नारायण। आज भक्तों हम कथा अध्याय 12 की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेम पूर्वक आप इसको पूरा सुनिएगा और कमेंट में अवश्य लिखिएगा जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। भक्तों, हमने पिछले अध्याय में सुना कि जलंधर से युद्ध करने के पश्चात इंद्र आदि देवता अपना धाम छोड़कर कहीं गुफाओं में छुप गए। अब आगे की कथा का वृत्तांत सुनते हैं। भक्तों, नारद मुनि बोले, तब इंद्र आदि देवता वहां से भय कपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। भक्तों की ऐसी दीन वाणी को सुनकर करुणा निधान करुणा सागर हमारे भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तन्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और आपकी भक्त रही हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध के स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिससे दैत्य चकरा गए। युद्ध में जलंधर अपने दैत्यों को पीड़ित होता देख बहुत क्रोधित हो उठा और विष्णु जी से उद्धत वचन कहकर वह बोला, ए विष्णु, मैं अवश्य तेरा संहार करूंगा। मैं तेरे समस्त देवताओं का संहार करूंगा। मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, वह मेरी शरण में है, मैं उनकी रक्षा अवश्य करूंगा। दुष्ट, यदि तू पाप करना छोड़ दे तो मैं भी तुझे अवश्य छोड़ दूंगा, वरना मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनकर जलंधर को गुस्सा आ गया और भय क्रोधित हो उठा और उसने कठोर से कठोर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात उसका प्रहारों का उत्तर भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके ही तरीके से दिया, जिससे वह बौखला गया और युद्ध में मायूस सा हो गया। देवतागण हर्षाने लगे और कहने लगे, हे दीनानाथ, हम आपकी शरण में आए हैं और आपने हमारी रक्षा की है। हम आपसे अति प्रसन्न हैं। हम आपकी वंदना करते हैं। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे नाथ, आप हम पर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखना। आगे का कथा भक्तों अगले अध्याय में। अगर कथा वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य लिखना। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।